चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, अर्थात पैदा करता है। तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका आंसर तो आपको दिख रहा है ना, सभी का आंसर नहीं दिखता है, याद रखिएगा, इसी का आंसर आपको दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 25 से 40%। कितना? 25 से 40% होता है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिया गया है ना, इतना परसेंट है। महाराष्ट्र में 20%, कर्नाटक में 10%, तमिलनाडु में 19.20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। अगर पूछे कौन सा स्थान है तो अभी आपने देखा कि सबसे प्रथम स्थान किसका आता है, तो आपकी उत्तर प्रदेश का ही आता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, और भी स्पीड अभी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह टॉपिक तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब आइए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका चंदौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चंदौली हो जाएगा, जो सबसे पुराना अभ्यारण्य है चंदौली आपका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कह रहे चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर वैसे ही तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो कहीं ये है क्या? खीरनी तो है नहीं है, करेरा भी नहीं है, बोरी भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? डी नंबर हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर हो जाएगा 25 नवंबर 1974। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसको नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन दीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं है ना, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पूछा गया है, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि आपकी कहां पर है शेर सफारी। आपकी इटावा में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा, शेर सफारी इटावा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। अर्थात यहाँ पर बताइएगा कि बाघों के संरक्षण से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है सरिस्का, फिर दिया है अमनगढ़, फिर दिया है जिम कार्बेट, फिर दिया गया है यहाँ पर आपका पन्ना। अब ये बताइए आपके उत्तर प्रदेश की बात किया गया है तो आप लोग सी नंबर क्यों दे रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश की बात किया है तो जिम कार्बेट तो उत्तराखंड में है ना, उत्तर प्रदेश में थोड़ा है। ये आपका है अमनगढ़ है। क्या है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा अमनगढ़। ये बिजनौर में है। क्या है आपके जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बिजनौर में पड़ता है, बिजनौर में। ठीक है, बिजनौर आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर ये पहले पूछे कि पहला टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय जो लखीमपुर खीरी में है ना, अगर पूछे उत्तर प्रदेश में ये पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, जो कि आपकी 1987 में आपका बना था। ठीक है ना। और जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में, इसकी घोषणा 2012 में आपकी हुई थी। तीसरा पीलीभीत में है, जो याद रखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके 2014 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनगणना से संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए हैं। देखो हर एक टॉपिक में जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए भारत उत्तर प्रदेश में 2016 में जो शिशु मृत्यु दर थी वो आपकी कितनी थी। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है, 16 का ये आपका डाटा पूछ लिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर 43 हो जाएगा। कितना? 43, अर्थात प्रति हजार में कितने? 43 की मृत्यु हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाँ, अगर क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद आपका कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर जनपद। अब आपको लगता है कि ये सब आता है तो भाई यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए गाजियाबाद है, कानपुर नगर है, लखनऊ है और आपका जौनपुर है। तो आपको हमेशा इसी प्रकार से ही क्वेश्चन मिलता है कि आपका आंसर भी हो जाएगा कानपुर नगर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए अगर पूछे उत्तर प्रदेश में, देखिए कानपुर में इतना परसेंट है, ठीक है, लगभग 80% पहुंच रहा है, और ये में 78 है, और 80 में यहाँ पर कितना है 78 पॉइंट आपका 41 हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर में, जो कि 80.12 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भाई जनसंख्या के हिसाब में पूछा है, तो जनसंख्या के हिसाब में कौन होगा? तो भैया प्रयागराज का तो आप लोग नाम जानते ही जानते होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो वृद्धि है वो आपकी प्रतिशत वृद्धि कितनी है।
चलिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 72 नंबर में। चलिए, वृद्धि प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कितना, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा 20.23। कितना है भाई, तो आपका आंसर बन जाएगा 20.23 आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट आपकी जो कि बहुत जरूरी है कि कुल जनसंख्या, आप यहाँ पर ये आपको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है ना, 2011 के अनुसार राज्य का औसत जनसंख्या वृद्धि दर होती है आपकी 20.23 थी। 2001 की जनगणना में यही कितना था, 17.2 था। ठीक है ना, अगर जनगणना पूछता है तो आपका 829 हो जाएगा, और अगर पूछता है औसत साक्षरता तो आपको यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा, और लिंग अनुपात पूछे तो आपको 912 हो जाएगा। तो ये जितना डाटा है इसी डाटा से एक क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा कि ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये डाटा से एक क्वेश्चन आपको 100% बनता है, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये चारों ही पॉइंट इसी प्रकार कॉपी के पहले पन्ने में नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई, प्रथम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, आपका प्रथम हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ना है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 74 नंबर में। चलिए, 74 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा 912, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिंगानुपात की बात किया है तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा आपका 912। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखिए वही पॉइंट आपको फिर से वही पढ़ना है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, अच्छा ये पॉइंट भी नोट कर लिया करें कभी कभी कि 2001 का जो आपका डाटा भी है तो उसको भी साथ में नोट कर लिया करें, मतलब उसको भी पढ़ लिया करें कि हो सकता है मिलान करने के लिए आ जाए, या हो सकता है पुराना डाटा पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो वही आपको हम बताया था, आजमगढ़ है ना, क्या है, आजमगढ़ है, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, आजमगढ़ के बाद देवरिया, फिर गोरखपुर, फिर जौनपुर, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन तो था नहीं कौन जो, अच्छा रुकिए माफ करिए, आजमगढ़ नहीं होगा, माफ करिए, यहाँ पर जौनपुर होगा ना, हमें इससे देखो गलती हो गई, जो कि गलती कभी होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सब हमेशा आपको पता रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, जौनपुर होगा भाई, जौनपुर। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जौनपुर मतलब नंबर 1 के हिसाब से पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो भाई कौन होगा भाई, यहाँ पर जौनपुर वाला आपका हो जाएगा। जौनपुर के बाद अगर पूछे तब आपका आजमगढ़ आता है ना, हमने जौनपुर को देखा नहीं था। ठीक है, हमने जौनपुर को देखा नहीं है, सीधा सीधा आंसर लगा दिए, जौनपुर देखा नहीं था। ठीक है, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो देखो यहाँ पर जौनपुर नंबर 1 में रहता है, इसके बाद कौन है भाई आपका, आजमगढ़ होगा, फिर इसके बाद देवरिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो आपकी कितनी है। तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था, है ना, तो बताइए कौन सी हो जाएगी, लगभग लगभग में आपको जाना है, हमने बताया कि पूरा डाटा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर 119 है ना, 581, 477। देखो हम नहीं कहते हैं कि लाख करोड़ में, आपको याद रखिए कुछ मोबाइल नंबर की जैसे याद कर लीजिएगा, 2-3 डाटा मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, 199, 500 है ना, 581, 470, ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो दिमाग में याद ही रहेगा ना, फिर इसके बाद ऑप्शन मिलेगा, आप लोग लगा देंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, जो कि अभी बताया गया था, अगर राष्ट्रीय पशु पूछे तो बारहसिंगा, राष्ट्रीय वृक्ष पूछे अशोक हो जाएगा, पक्षी पूछे तो सारस हो जाएगा और क्रॉच हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपसे ये पूछे कि जो आपकी राष्ट्रीय मछली है, बताइए उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मछली कौन है। सबसे पहले आप लोग, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए अगर आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश की जो मछली है, राष्ट्रीय मछली वो आपकी कौन है, वो क्या हो जाएगा। तो भाई वो क्या होती है, गंगा डॉल्फिन मत लगाइएगा क्योंकि वो भारत की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर पूछ ले तब क्या बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे चीतल। क्या होता है भाई, चीतल होता है, चीतल। ठीक है, चीतल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो आपकी आबादी थी वो आपकी कितनी थी। तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं, अभी आपने 119 पढ़ा था, है ना, 199 पढ़ा था, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पहुंच जाएंगे कितना, लगभग आपका 200 मिलियन, कितना 200 मिलियन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर जनसंख्या आपसे पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो होगी वो आपकी कहाँ की होगी, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि आपका जब भी ऐसा पॉइंट मिले तो भाई इलाहाबाद आपको पहुंचना है, कहां पर, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सरल पूछे नहीं आते, लगभग होता है वही सब कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, हाँ कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, और सबसे कम जनसंख्या वाला आपका कौन है, महोबा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बात करें तो आपका ललितपुर है। तो ये 4 डाटा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर पूछा गया है क्या, आपसे पूछा है आबादी पूछा है, साक्षरता नहीं पूछा है। क्या भाई,
साक्षरता नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो आबादी है ग्रामीण एरिया वाली वो कितनी है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी जो आबादी है घनत्व में कितनी थी, अर्थात जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया गया है। अब आप बताइए जनसंख्या घनत्व इनमें से क्या हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 829 हो जाएगा। ठीक है, 829। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आपका है। ये मत कहिए क्वेश्चन बहुत सरल है, ये कहिए कि क्वेश्चन तो हमेशा आता है ना। अब पता नहीं आयोग ऐसे इतना सरल क्वेश्चन कैसे दे देता है जबकि पढ़ा होता है। उसका मतलब ये है कि आयोग समझता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, और बिल्कुल सही बात है। बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ये छोटी सी बात नहीं याद रहती है ना, छोटी सी ये चीज याद नहीं रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो कि आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर चौथा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, चौथा स्थान पर आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो आता है वो आपको कौन होगा, तो भाई राजस्थान होता है ना, फिर महाराष्ट्र, एमपी, फिर इस हिसाब से आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है। अब यहाँ पर कम पूछा गया है, क्या पूछा भाई, कम पूछा गया है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर दीजिए कौन सा हो जाएगा, जी हाँ पहला राजस्थान होता है, वही तो हमने बोला है। तो चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, है ना। और जो आपके मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो अगर ज्यादा पूछ ले तो भाई वो आपके कानपुर में, वो भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं आपकी हैं। ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, जी हाँ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आपके पूछे हुए आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो आपकी क्या है। अब बताइए साक्षरता दर आपसे पूछा गया लखनऊ की, तो भाई कानपुर के बाद लखनऊ का नंबर आता है, तो लगभग वहाँ पर ठीक ठाक पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ भी पढ़े लिखे होंगे। मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कोई नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन के अनुसार पहुंचेंगे तो देख लीजिए ये आपका दिया गया है, आपका कौन सा, यहाँ पर 77 पॉइंट आपका 29 दिया है, 77.29 जो आपका है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 77.2 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कानपुर का जो आपका है वो पहला स्थान होता है, 79 हो जाता है। मतलब साक्षर दर में देखा जाए तो आपके देखिए सबसे पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर इसके बाद कानपुर होता है, फिर आपका कौन होता है, तो आपका लखनऊ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा ये डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है हल्का सा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व है वो आपकी कौन सी है। ये बताइए जनगणना तो पूछा गया है, तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि हाँ जी सर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 828 दिया है, लेकिन 828 वाला ऑप्शन आपको करना है, लेकिन होता कितना है, तो आपका 829 होता है। कितना होता है, 829 होता है ना। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। थोड़ा सा आयोग वाले क्या होते हैं ना, एक बात बताएं, आयोग वाले जो होते हैं सब ये पैसा दे के पहुंच जाते हैं, है ना। अगर भाई हमने कहा कि अगर भाई राष्ट्रपति बनना है तो भाई आईएएस वाले जो बच्चे बन के जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, हम तो कहते हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम लें, इसके बाद राष्ट्रपति बनवाएं, है ना। इसके बाद यहाँ पर के जो पीसीएस वाले होते हैं, पीसीएस वाले एंट्रेंस एग्जाम हो, उनमें जो फाइनल आए उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। भैया जब इतने पढ़े लिखे जब पहुंचेंगे ना तब सरकार बहुत अच्छी चलेगी। अब बिना पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भाई क्या होता है भाई, आजकल अगर हमारे कि 10 11 12 पढ़े लड़की शादी कर लो तो भाई उसका ज्ञान होता है क्या, खाना बनाने के ज्ञान होगा और पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं होता है ना। तो ऐसे होना चाहिए। तो इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो भी गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर आपका 829 प्रति व्यक्ति आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहने तो फिर मोदी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात पूछा गया है, बाल लिंगानुपात इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाल लिंगानुपात पूछा है तो आपको तुरंत जवाब देना है कितना, यहाँ पर आपका 902। कितना है भाई, 902 है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर 902 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खनिज उद्योग से आपसे क्वेश्चन आपके आगे हैं। चलिए बताइएगा कि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आपका कौन सा है। ये बताइएगा कि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान रखता है ये कौन सा स्थान रखता है। यहाँ पर आंसर देना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, दूसरा स्थान रखता है। क्या आंसर आपका भी हो जाएगा, दूसरा स्थान यहाँ पर रखता है, जो कि सॉफ्टवेयर के निर्यात के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो आपका शहर है कौन, जो पीतल के लिए और पीतल से संबंधित जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं, हस्तनिर्मित होती हैं, तो उनका निर्माण करता है कौन। तो भाई यहाँ पर पीतल दिया है तो आप लोगों को तुरंत जवाब देना है कि सर पीतल के लिए जाना जाता है कौन, तो आपका मुरादाबाद। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आंसर होगा मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, मुरादाबाद की बात करें पीतल के बर्तन और आपके हस्तशिल्प। और अगला दिया है सहारनपुर लोहे के बाट होते हैं, आगरा में मिट्टी खिलौने मिलते हैं, और लखनऊ की बात करें तो जैदानी, जरदोजी, चिकनकारी ये आपके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की जो स्थापना की गई थी वो आपका कब की गई थी, 88 का ऑप्शन को लॉक करना है। तो देखिए 88 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका 1994 हो जाएगा, बी नंबर 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपके हैं वो कितने हैं। चलिए 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो विद्यमान है वो आपके कितने हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है डी नंबर भाई, बिल्कुल सही आया है डी नंबर। आपके 19 हैं, कितने भाई 19 है, याद रखिएगा। वर्तमान में तो अब आपके 20 हो चुके हैं, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, अब आपके 20 हो चुके हैं, याद रखिएगा। अब वर्तमान में 20 हो गए हैं, लेकिन ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेगा जल्दी। जब ऑप्शन मिलता है तो आपका आंसर क्या बताना है, यहाँ पर देख सकते लिखा भी है वर्तमान में 20 आपके यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में मिल जाए तो आप लोग लगा दीजिए, नहीं तो आंसर आपको 19 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मथुरा, डिगबोई और पानीपत के में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, मतलब ये कौन सी आपकी कह सकते लिमिटेड आपकी है, कारपोरेशन लिमिटेड है, बताइए कौन हो जाएगा। चलिए मथुरा का नाम आया है तो हो सकता है कि आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, थोड़ा बहुत तो गेस लगा ही सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी याद रखिए, यहाँ पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन, आपको बताया था इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर बेराइट तथा एंड्रालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। यहाँ पर बताइएगा बेराइट और एंड्रासुलाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सोनभद्र में, अर्थात ये जो आपके खनिज है इसका है बेराइट और एंड्रासुलाइट, ये पाए जाते हैं सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसका ले लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सोनभद्र में डोरोमाइट, बेराइट, एंड्रासुलाइट, पायराइट, ये सभी जितने हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं, आपके सोनभद्र में। मिर्जापुर में हीरा मिलता है, याद रखिएगा, है ना। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये मिल जाता है एंड्रासुलाइट, ठीक है। बांदा में मिलता है, तो बांदा में देखिए आपका हीरा यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। गेरू मिलती है, तो बांदा आपको जाना जाता है गेरू के लिए काफी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रयागराज जो जाना जाता है तो आपकी कांच के बालू के लिए जाना जाता है, प्रयागराज कांच के बालू के लिए बहुत जाना जाता है। ललितपुर जो जाना जाता है यूरेनियम के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है, तांबे के लिए जाना जाता है, मतलब जो ज्यादा पूछा जाता है उसी पर हम गोला कर रहे हैं। और अगर झांसी की बात करें तो झांसी में क्या होता है भाई, झांसी में ये जो आपका है कौन, जिप्सम हो गया और आपकी सिलखड़ी आपका हो गया, ये आपके होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा, अगर हम यहाँ पर निशान लगाते हैं थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ही। अगला, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप पूछा गया है सहारनपुर, और सहारनपुर की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि लकड़ी पर जब नक्काशी की जाती है बहुत सहार कर की जाती है, क्या लकड़ी पर जब नक्काशी की जाती है, डिजाइन की जाती है तो बहुत सहारना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, लकड़ी पर नक्काशी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चूड़ी की अगर बात करते हैं तो आपका फिरोजाबाद, कालीन उद्योग आपका भदोही, है ना, इत्र और सुगंध उद्योग तो आपकी कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है और यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर फिरोजाबाद। तो आंसर बन जाएगा ए नंबर, वही फिरोजाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछे कि फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय क्या है, तो वही फिरोजाबाद ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश शहर का जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी प्रिंटिंग या साड़ी, चिकनकारी या जरी के कपड़े, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा, आपका अंकर बनेगा आंसर कौन सा भाई, सी नंबर, चिकनकारी है। क्या भाई, चिकनकारी, मतलब चिकनकारी क्या होती है, हस्तकला होती है, अर्थात कपड़े पर जो डिजाइन होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, चिकन कारीगरी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर कढ़ाई वगैरह होते हैं ना कपड़े में, वही होता है। और देख सकते हैं चिकन शैली में 36 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, कपड़े में जो डिजाइन की जाती हैं 36 प्रकार से यहाँ पर लखनऊ में होता है जो डिजाइनिंग होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दे दिया है वही चीज कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ, सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा आंसर आप तुरंत जवाब दोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, मुरादाबाद, कहाँ दिया है ऑप्शन, लखनऊ है, तो भाई चिकनकारी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, है ना, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद पूछा गया है, यहाँ पर फिरोजाबाद पूछा है, तो भाई फिरोजाबाद किसके लिए होता है, फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है। तो 96 का आंसर क्या होगा, तो भैया अभी अभी हमने बताया था कांच के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, कांच के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपका आंसर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। अब ये कौन सा यहाँ पर जो आपकी रेल कोच फैक्ट्री की इकाई लगी है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, चलिए आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं रायबरेली, अच्छा भैया, तो रायबरेली लगा दें आंसर, बिल्कुल सही है, रायबरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है और तांबे का पाया जाता है। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं तांबे के बारे में, यहाँ पर ललितपुर जो कि ऑप्शन आपका आ रहा है, आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए सी नंबर हो जाएगा, जो तांबा पाया जाता है कहाँ पर,
तो आपके ललितपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों को भी क्या की गई है, खोज की गई है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में या इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन आप लोगों को हमने ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आप बताइएगा ऐसा कौन सा स्थान है जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देखना, सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। चलिए सी नंबर दे रहे हैं, सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल से सही हो जाएगा। ये आपका मुरादाबाद, अर्थात ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका मुरादाबाद हो जाएगा, जो जिसे हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं ना, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा पीतल उद्योग तथा हार्न एंड ब्रोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए है ना, वाराणसी हथकरघा के लिए जाना जाता है, खुर्जा आपकी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु शाखा की जो रचना है संरचना है वो आपकी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 3 है। क्या है भाई, तो आपकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ये बताइए तेल रिफाइनरीज के लिए जो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए मथुरा जवाब आ रहा है, डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल से हो जाएगा कि आपका मथुरा है, इसका आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा। चलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल रिफाइनरी है ना, जो कहां पर है, तो आपका मथुरा, इसका भी आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहां पर आपको इस प्रकार से एक दिया गया है, ऐसे कर आपसे इस चंप एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम पूछा गया है कि इसका पूरा नाम है क्या, 104 नंबर में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है उसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर बनेगा डी नंबर, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका आंसर जाएगा डी नंबर। तो इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। यहाँ पर ऐसी कौन सी एजेंसियां नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं, ये पूछा गया है। चलिए तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये आपके बी नंबर हो जाएगा। आपके एफडीआई, देखिए 2018 वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एफडीआई। ठीक है, एफडीआई मतलब होता है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, है ना। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, इसे एफडीआई कहा जाता है। ठीक है ना, यह इसका संबंध अनाज भंडार से नहीं है, जबकि यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम जो है, मतलब एफसीआई है, सीडब्ल्यूडी है ना, ये सभी इसके लिए आपकी प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, कौन सा सच नहीं है। और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपके ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो देखिए 106 नंबर का आंसर क्या बन सकता है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा बी नंबर। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, कह रहा है 5, तो भैया यहाँ पर 5 नहीं है, 28 कृषि विज्ञान केंद्र है। मतलब इसका आंसर जो आपका बी नंबर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो आपका सच नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 69 विज्ञान कृषि केंद्र निर्यातक मतलब केंद्र कार्यरत हैं। ठीक है ना, और 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रदेश के ग्रामीण जिलों में 20 नए केंद्र खोलने का क्या है, प्रस्ताव है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के लिए, हसुना मिट्टी के लिए, हलफ मिट्टी के लिए, उबैद मिट्टी के लिए। यहाँ पर तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 107 नंबर में आंसर हो जाएगा ए नंबर। चुनार जो है आपकी काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो आंसर बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लीजिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, कपास वाली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 इकाइयां आपकी हैं। यहां पर देख सकते हैं ढोलक बनाने की आपसे इकाइयां पूछा गया है, तो आप बताइए कहां पर स्थित होंगी, कहां पर मिलेंगी आपकी ये जो इकाइयां ढोलक बनाने की।
चलिए सभी लोग तो जानते ही होंगे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, है ना, अमरोहा को सभी लोग जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा अमरोहा, जहां पर 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं और हर साल इस उद्योग से इस जिले में 48 करोड़ रुपए का कारोबार भी होता है, याद रखिए। और ये हुआ था किसके तहत, तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक का चुनाव किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में या उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। तो ये जो काम है भाई, इसे क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाएगा 109 नंबर में। देखो हमने कहा था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज होती है वो कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग आती है ना। तो उससे क्या होता है कि हमको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करना होता है। तो इसे कहा जाता है क्या, 9 का आंसर आ गया, लगभग कुछ लोगों का आया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कारचौबी कहते हैं। क्या इसे कारचौबी कहते हैं? इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा कारचौबी। कारचौबी बोलते हैं कसीदाकारी को। क्या बोलते हैं? कारचौबी बोलते हैं कसीदाकारी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कसीदाकारी, आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा कसीदाकारी बनता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जो आपके कालीन होती हैं, क्या होती हैं, कालीन होती हैं, उनके उत्पाद उसके निर्यात के लिए आपका है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो देखो यहाँ पर आंसर तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 110 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बन सकता है, यहाँ पर आंसर बन सकता है डी नंबर भदोही। याद रखिए भदोही जो है वो कालीन के लिए जाना जाता है। देखो हमने आपको ये बताया था कि जब आपका मेन आ जाए भदोही और मिर्जापुर तो सबसे पहला स्थान लगाना है भदोही को। भदोही अगर ऑप्शन में नहीं आता है तब आपको लगाना है किसको, मिर्जापुर। क्योंकि ये जो कालीन उद्योग होता है भदोही में भी होता है, मिर्जापुर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपके भदोही में ही होता है। इस कारण से ऑप्शन क्या जाना है, आपको डी नंबर भदोही लगाना है। जब भदोही ना मिले तब आपको लगाना है मिर्जापुर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। विनिर्माण सेटअप नहीं है, यमाहा, होंडा, स्कोडा या टाटा मोटर्स। तो देखिए भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो आपका देखिए यमाहा भी है, होंडा भी है, टाटा मोटर्स है, लेकिन ये जो स्कोडा है, क्या भाई ये जो स्कोडा है ये आपका नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यमाहा की जो आपके ग्रेटर नोएडा में आपकी एजेंसी है, होंडा की ग्रेटर नोएडा में है, टाटा मोटर्स लखनऊ की विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं, है ना, जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाइयां कहां पर हैं, तो आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर भाई, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये स्कोडा एक क्या है ना, एक जैसे गाड़ी है, होंडा की गाड़ी होती है वैसे इसी प्रकार से स्कोडा भी क्या है, एजेंसी आपकी है। ठीक है ना, क्लियर है। उसी प्रकार जैसे गाड़ियां बनती है ना, तो गाड़ियों को नाम दे दिया है, होंडा गाड़ी है ना, अपाची गाड़ी है, पल्सर गाड़ी है, उसी हिसाब से ये भी क्या है, एजेंसी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है। तो ये बताइएगा बुलंदशहर जिले में जो स्थान है चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, आपका जवाब दीजिएगा चीनी मिट्टी के लिए कौन सा बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर खुर्जा। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका खुर्जा हो जाएगा, जो कि बुलंदशहर जो है उसके पश्चिमी जिले में आपका है। ठीक है, यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए खुर्जा से अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड आदि देशों में पाटरी निर्यात किया जाता है, अर्थात इनका निर्यात किया जाता है ऐसे ऐसे देशों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये बताइएगा चर्मोद्योग की राजधानी, देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये बताइएगा चर्मोद्योग के राजधानी के रूप में जाना जाता है किसे, 113 नंबर में। तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, यहाँ पर कानपुर हो जाएगा। याद रखिए जब उद्योग की बात करता है तो आपको बताना है यहाँ पर कानपुर बताना है, आगरा मत बताइएगा। किसको बताएंगे आप, कानपुर को बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, या उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी अगर क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश की वित्तीय या और औद्योगिक राजधानी कौन है, तो आपके कानपुर को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं तो भाई कांच की चूड़ियां है ना से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 114 की अगर हम बात करते हैं तो आपका बी हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका फिरोजाबाद ऑप्शन आपका बी नंबर है। राइट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को नाम लोग जानते होंगे, मुरादाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है। चलिए तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर 115 नंबर में, 115 की अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद जाना जाता है आपके धातु की कलाकृतियों के लिए, किसके, धातु की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। और आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट बन जाएगा। ठीक है
ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें मुरादाबाद, तो ये उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब का मजार भी यहाँ देखने के योग्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 16 नंबर में। एक 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहां पर आपके नोएडा, ऑप्शन बी बनेगा, नोएडा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ के जितने स्टूडेंट होते होंगे डेली गंगा नहाते होंगे, है ना, और इसके बाद तैयारी करते होंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? कास्ट बेल अर्थात धातु की जो घंटियां होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ये जसेलर, क्या है, जलेसर है, जलेसर। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, जलेसर। अब देखिए भाई, जलेसर है क्या? तो उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है ना। कहां पर है? इटावा जिले में, अर्थात उसके टाउन में स्थित है। यहां पर जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए भी क्या है, आपका प्रसिद्ध है। क्लियर है ना? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जी हाँ, बताइए भाई, 118 का जवाब अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट ना करें तो ज्यादा सही है। जब कोई क्लास खत्म हुआ करे उसके बाद आप लोग कमेंट करें तो ज्यादा सही है ना। नहीं फायदे में क्या रहेंगे फिर आप कुछ देर के लिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए क्या होंगे, कोमा में चले जाएंगे, अर्थात ब्लॉक मार दिया जाएगा। तो थोड़ी देर ब्लॉक रहेंगे, इसके बाद फिर से ओपन होंगे, इसलिए कॉपी पेस्ट ना किया करें, ठीक है, इस चैनल पर। चलिए, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है आपका, तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये तालों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तालों के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ जो ताले के लिए है, ठीक है। और देख सकते हैं अलीगढ़ के जो ताले हैं दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट आपसे दिया है कि 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी लॉ कंपनी थी, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया था? सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर? इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये शुरू किया गया आपके अलीगढ़ में। कहां पर? तो आपके अलीगढ़ में। याद रखिए, प्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया। ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? यहां पर आपको आंसर को बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा आपके 1983, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर, 1983 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन आपका परिवहन से आ गया है। कह रहा आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना थी? तो भाई ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। याद रखिए, प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से कहां पे आप चली थी, नोट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा? तो देखिए, आपके जो है ट्रांसपोर्ट नगर है, क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट नगर है। तो ट्रांसपोर्ट नगर से आपके 4 बाग के बीच चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी अगर कुल लंबाई की अगर बात करें, लखनऊ की कुल परियोजना है वो 33 लगभग 33-34 किलोमीटर के करीब है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया भी गया होगा, यहाँ पर देखो दिया गया है, लखनऊ मेट्रो परियोजना कुल लंबाई है 33.976 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को लखनऊ मेट्रो योजना का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण से लखनऊ मेट्रो को कब शुरू किया गया था? तो डेट आपसे पूछ लिया गया है, आप बताइए डेट के अनुसार क्या हो सकता है? 15 होगा या 16 होगा? 15 होगा या 16 होगा? जवाब दीजिएगा। चलिए, जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर 15 में। तो भाई 15 में होगा या 16 में हो, ये डेट बता दीजिए बस। चलिए, 2015 कह रहे हैं भाई, 2015 नहीं है, अक्टूबर 2016 होगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, अक्टूबर 2016 में शुभारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप ही बताइए कि जो एक साल में क्या मेट्रो बन सकती है क्या? शिलान्यास यहाँ पर हुआ, एक साल में क्या बन सकती है? इतनी जल्दी तो नहीं बनती भाई, इतनी तो कोई सरकार नहीं बनती है। हाँ, कानपुर का जो मेट्रो है वो थोड़ी स्पीड के साथ जरूर बनी है। कानपुर की मेट्रो बहुत स्पीड के साथ बनी है और लगभग चलायमान भी हो गई है ना। तो ये थोड़ी कानपुर वाली सबसे स्पीड के साथ बनी है मेट्रो, लेकिन उसका भी कार्य भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित था? तो ये बताइए, देख सकते हैं आपका आंसर 123 नंबर में। तो 123 का आंसर बन जाएगा सी नंबर, ये ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक आपकी फैली हुई है? मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी और ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक आपकी फैली है? ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन, अर्थात वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, आप मत सोचिए कि बहुत सरल क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये है आपका यूपी ग्रेड से गाजियाबाद में जो आपका राजनगर से इसका विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे आपसे पूछा गया है, और इसको जो बनाया गया है कहां से कहां को जोड़ने के लिए बनाया गया है?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा और नोएडा। याद रखिए आगरा और नोएडा से बनाने के लिए, जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस आपका तैयार किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं कि 6 लेन की सड़क का निर्माण आपका हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? चलिए यहां पर बताइए तो क्या हो सकता है। तो याद रखिए इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को किया गया था। 9 अगस्त 2012 को किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपके रहे थे रेल सड़क योजना से। अब यहां पर जनजातियों से क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, तो थोड़ा अब आपको थोड़ा सरल लगेंगे, है ना। यहां पर देखो दिया गया है कि क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया है। अब आपको बताइए, अब आपको यह बताना है कि कौन सी क्रांति से दुग्ध उत्पादन संबंधित है। कौन सी क्रांति से? तो आप कहेंगे कि श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो आपके दुग्ध उत्पादन से है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। मतलब अनुसूचित, जो आपकी अनुसूचित जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। तो देखो भाई यहां पर आपका राजी भी है ना, राजी खुशी से रहते हैं, थारू भी है, बुक्सा भी है, लेकिन तड़वी, याद रखिए तड़वी इसमें से आपके शामिल नहीं है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली में शोक के रूप में मनाती है, इनमें से कौन सी जनजाति है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है आपकी थारू जनजाति। याद रखिए थारू जनजाति है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से उत्तरांचल और आपके नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? चलिए आप सभी को पता होगा कि राधा का जो जन्म स्थान है वो भाई क्या है, आप लोग बताइएगा। राधा का जन्म स्थान क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन दी रहे हैं, कह रहे हैं बरसाना है। बरसाना होगा पक्का? चलिए पक्का आंसर है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बरसाना है। याद रखिएगा बरसाना। ठीक है ना, राधा जी का जन्म बरसाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? अर्थात जो बुंदेलखंड सर्किट है, तो बुंदेलखंड सर्किट में हमका कौन कौन से मिल जाते हैं? तो देखिए यहां पर आपका बितूर हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी, कलिंजर, महोबा। याद रखिएगा बितूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा ये बुंदेलखंड सर्किट में अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है ना। अब इलाहाबाद लगाओगे तो क्या इलाहाबाद में पानी की कमी है क्या? आप बताइए, इलाहाबाद में क्या पानी की कमी है क्या? मतलब ये बुंदेलखंड थोड़ा सूखा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, सूखा क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर पानी लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई थी, है ना। तो इस कारण से देखिए ये वाला जो सबसे नीचे है आपके पहाड़ी एरिया में, जो आपके एमपी से जुड़े हुए आपके क्षेत्र हैं, तो ये है आपकी कौन, बितूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए इसमें आपसे दिया गया है सुगमता स्मरण कर सकते हैं पर्यटन सर्किट में बुंदेलखंड सर्किट के अंदर बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। मतलब ये क्या है, भ्रमण सर्किट के लिए पर्यटन सर्किट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। अर्थात ये जो बलिया है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके जन्म है, वहां पर किसका जन्म हुआ, किसका कर्म स्थान है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो एक ऋषि थे आपके भृंगु ऋषि, है ना। तो भृंगु ऋषि आपके कहां, तो बलिया शहर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से आपका कौन नहीं है, जवाब दीजिएगा। देखो एक पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा, बलिया शहर, और ये गाजीपुर जिले का ही हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1859 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया था। अर्थात ये बलिया और जो आपके ये थे गाजीपुर, ये आपके जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इनको कुछ समय पहले इसे हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब आप जवाब दीजिएगा। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट मंदिर, आगरा की किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या आपके यूपी में है क्या? यूपी में तो है नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल। ये कोलकाता में स्थित है ना। ये इनका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन के काल, मतलब उनके याद करने के काल में ये बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए भाई, रूमी दरवाजा की अगर हम बात करते हैं, रूमी दरवाजा की अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए रूमी दरवाजा आपके कहां पर है? आपके याद रखिएगा लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। याद रखिएगा तुर्किश गेटवे उपनाम से प्रसिद्ध है। ये जो रूमी दरवाजा है इसको हम लोग तुर्किश गेटवे के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि तुर्किश गेटवे कहां पर है, तो आपका लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है उसी का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है ना। निर्माण देख सकते हैं अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके नवाब आसफदौला ने करवाया था, आपके 1786 में करवाया था। ठीक है ना, ताकि रोजगार मिल सके लोगों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? 2018 वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया है कि आप लोग परेशान मत होइए, आप ही बताइए हर एक एग्जाम में यूपीजी क्या आती है कि नहीं आती है।
हर एक एग्जाम में यूपीजी की आती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका यूपी से रिलेटेड अगर है तो आपका यूपीजी की तो आती है, तो भाई आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, उसमें क्या टेंशन है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि चौथा दरगाह है आपके आपके अंबेडकर नगर में, याद रखिए कि चौथा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर ये साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता था। ये जो आपकी किचौछा दरगाह है ये आपके मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए टांडा जिला आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यहाँ पर टांडा जो एनटीपीसी, यहाँ पर टांडा में एनटीपीसी की इकाई है, तो तहसील के किचौछा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर हर साल क्या होता है कि उनकी दरगाह में हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मजार पर मन्नत लेकर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। तो भाई किस शहर में है, तो ये तो सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, इलाहाबाद में। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए लोगों से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला कहां पर होता है, तो गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कहां पड़ता है, आपके हापुड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है, आपके हापुड़ में पड़ता है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं, आपके 86 मेले लगते हैं मथुरा में, ठीक है। और इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि स्थित है। जैन स्तूप जो आपका दिया है भव्य जैन स्तूप, है ना, ये कहां पर स्थित है, जवाब दीजिएगा। और इसके जो कंकाल है वो निकाले गए हैं, है ना। तो ये बताइए कहां पर है आपका। चलिए 38 को ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ये है आपके कहां पर भाई, मथुरा में है। इसका आंसर बनेगा सी नंबर हो जाएगा कि कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। एक टीला है, इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। देखिए इस टीले में कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जौनपुर में द्वारा निर्मित 18 मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। तो ये बताइएगा कि ये जो जौनपुर की मस्जिद है इसका निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया, यहाँ पर आपको जवाब देना है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करेगा, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पर कह सकते हैं लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका 139 नंबर में, तो 139 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर के रहे इब्राहिम। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, इब्राहिम सरकी ने करवाया था आपकी अटाला मस्जिद, जो कि आपका एक काफी पर्यटन स्थल आपका है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट मिलेंगे, मरकटिका घाट मिलेंगे और हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे। तो ये बताइए घाट कहाँ मिलेंगे। तो आपको भाई यहाँ पर ये सरल हो गया, क्यों, 80 घाट आपने पढ़ा है। अगर 80 घाट ना पढ़े होते तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत हो सकता था। अब यहाँ पर देखिए आपके 80 घाट, है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सब कहाँ मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर, आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा वाराणसी में होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशामेघ घाट, है ना, हरिश्चंद्र घाट आदि मिलते हैं। उत्तर दिशा में राजा घाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध बांके बिहारी जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके वृंदावन है। याद रखिए कि बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण तेरी पर स्थित है, और यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में एक आपका है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में आप लोग जानते हैं, सारनाथ भी जानते हैं कि बौद्ध तीर्थ स्थल आपका है, और आगरा में ताजमहल कैलाश मिला, ये आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।